जेल से भागने के लिए उस आदमी ने खुद को अदृश्य होने की कला में प्रशिक्षित किया। 4 बार असफल होने के बाद आखिरकार वो एक बार सफल हुआ। उसने जूते उतार दिए ताकि आवाज न हो। उसने जेल की कोठरी का बारीकी से अध्ययन किया और पहरेदार की नजरों के अंधे स्थान खोज निकाले। एक दिन जब पहरेदार ने कोठरी की जांच की तो उसे वो खाली मिली। उसने दरवाजा खोला और अंदर खोजबीन की, लेकिन आदमी बस एक अंधेरे कोने में छिपा हुआ था। पहरेदार ने उसे चेतावनी दी, मगर आदमी परवाह नहीं करता था। उसे लकड़ी के पट्टों के बीच एक दरार मिली। वो नंगे हाथों से चढ़ गया और छत के पास लोहे की सलाखें पकड़ ली। अगली बार जब पहरेदार आया तो कोठरी फिर खाली थी। गुस्से में पहरेदार दौड़कर अंदर गया, ये सोचकर कि आदमी फिर उसी कोने में छिपा होगा। फिर पहरेदार ने ऊपर देखा, वहां दरवाजे के ऊपर आदमी लटक रहा था। पहरेदार ने चिल्लाकर उसे डंडे से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन आदमी बस गर्व से मुस्कुराता रहा। उसकी अदृश्यता की तकनीक आखिरकार काम कर रही थी। इसे और निखारने के लिए आदमी ने अपने हाथ फैलाए और धीरे धीरे हिलाते हुए कोण को इस तरह समायोजित किया कि उसकी हथेलियां उसकी अपनी नजरों से गायब हो गईं। उसने इंसानी आंख के 180 डिग्री के दृष्टिकोण का इस्तेमाल कर अंधे स्थानों की गणना की और उनमें छिपना सीखा। आखिरकार वो इसमें माहिर हो गया। जब पहरेदार फिर आया तो उसे कोठरी में केवल कपड़े पड़े मिले। उसने ऊपर नीचे सब देखा, पर आदमी कहीं नहीं था। असल में आदमी उसके पीछे पीछे चलता हुआ उसकी हर हरकत और कदम की नकल कर रहा था। पहरेदार को कुछ अजीब लगा, जैसे आदमी कहीं पास ही है, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वो उसे देख नहीं पाया। अचानक उसने जमीन पर हल्की सी परछाई देखी। पहरेदार ने डरकर डंडा घुमाया, मगर आदमी बस मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली पर एक आंख बना ली थी, मानो वो पहरेदार की आंखों से देख रहा हो। वो केवल उसके कदमों की नकल नहीं करता था, बल्कि ये भी सोचता था कि पहरेदार आगे क्या सोचेगा। वो उसके शरीर और दिमाग दोनों के साथ तालमेल बैठाकर चलता। एक और बार जब पहरेदार ने जांच की तो कोठरी फिर खाली थी। झुंझलाकर उसने कसम खाई कि इस बार आदमी को अधमरा करके ही छोड़ेगा, मगर उसने जमीन तक टटोल ली, फिर भी कुछ नहीं मिला। अचानक पीछे से एक हाथ ने उसे मारा। आदमी ने उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही पहरेदार उठने लगा, उसने फिर वार किया और उसे कमरे से बाहर फेंक दिया। वो आदमी अब एक भूत जैसा हो गया था। लेकिन ठीक उसी वक्त जब आदमी जेल से भागने की तैयारी कर रहा था, उसे खबर दी गई। उसकी सजा पूरी हो चुकी थी और अब वो आजाद